है गाइस, स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में जो क्लास 10th की फर्स्ट पार्ट थी, क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं सेकेंड पार्ट की क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ये फिर से बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले हैं गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, हमारे जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 बनते हैं, और जो उत्तल दर्पण से बनते हैं वो सिर्फ 2 बनते हैं। तो हमें 8 प्रतिबिंब को कवर करना है। इसको कवर करने के लिए सबसे पहले 4 नियमों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आइए इस नियम को जान लेते हैं। हेडिंग क्या है? गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। नोट्स में क्या क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से कोई 2 नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक प्रतिबिंब के बनने में 2 ही नियम अलाउ होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। हमारा जो फर्स्ट नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ पर देखेंगे ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण है दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः ये मुख्य फोकस से ही वापस होकर के लौट के आती है। और यहाँ पे आप देखिएगा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण है वो दर्पण से यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। राइट, तो ये हमारा हो गया पहला नियम। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण है वो मुख्य फोकस से होकर के ही जाती है। राइट, दूसरा नियम हमारा ये कहता है, ये ठीक फर्स्ट नियम के अपोजिट होता है। राइट, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण जो होती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। राइट, आप ये देखिएगा, ये हमारा दर्पण है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। यहाँ से देखिए जो आने वाली किरण है मुख्य फोकस से जो जा रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिएगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो चलने वाली किरण है, यहाँ पे मतलब जो किरण आ रही है ना, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, बट यहाँ से ये फिर से फोकस से आती क्या होती है? प्रतीत होती है। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। ओके, फिर से आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या फिर वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो किरण है वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, जैसे यहाँ से जो किरण आई फिर से यहीं से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण ठीक क्या हो जाती है? दर्पण के परावर्तन के पश्चात यहाँ से क्या होती है? टकरा करके फिर से इसी दिशा में इसी एंगल से कोण बनाती है, फिर से क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। इसमें एक नोट देखेंगे, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर, यानी कि आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए क्या करते हैं? परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। राइट, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और यहाँ पे होता है मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, और ठीक इसके आधे दूरी पे क्या होता है? फोकस, और ठीक इसके आधे दूरी पे हो जाता है हमारा पोल। राइट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु जब हम अनंत पे रख रहे हैं, अनंत का मतलब अगर हम इसको सर्कल बना रहे हैं, ऐसे गोला अगर बना रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि इसके अनंत भाग पे क्या हो गई है? वस्तु रखी गई है। हमने यहाँ पे ओ डैश इसलिए लिख रखा है, दैट मीन्स कि ओ इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। और आई जब हम इमेज बनाएंगे तो लिखेंगे आई, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आई इक्वल टू होता है इमेज। तो चलिए देख लेते हैं वस्तु जो अनंत पे रखी है यहाँ पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। देखिए, जो फर्स्ट वाला रूल ये था, फर्स्ट जो प्रतिबिंब बन रहा था, मैंने बोला वस्तु जब अनंत पे। देखिएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र है, फोकस है, और यहाँ पे ध्रुव है।
यहाँ जो वस्तु है अनंत पे रखी गई है और वस्तु क्या है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आने वाली किरण है, आप देखिएगा मैंने रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया था कि जो मुख्य मतलब रूल नंबर सेकंड को फॉलो करता है, ये जो यहाँ पे किरण आ रही है ये मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। जो दूसरी किरण आ रही है ये क्या मतलब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और फिर इसी मार्ग से क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। तो जहाँ पे ये दोनों किरण आपस में कटती है वहीं पे हमेशा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैंने ओ डैश यहाँ पे लिख रखा है। ओ इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है, इमेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट और आई इक्वल टू इमेज, राइट। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो दोनों किरणें काट रही है आपस में, यहीं पे इमेज बनेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा जो वस्तु है ये वस्तु इतनी बड़ी है और इसका जो इमेज बन रहा है वो इतना छोटा बन रहा है, राइट। और एक चीज़ आप केयर करके रखेंगे, जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के जब आगे की तरफ बने ना, जब दर्पण के आगे की तरफ बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, राइट। लेकिन ये क्या होता है, उल्टा होता है। आप एक चीज़ ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब आप शीशा देखते हैं तो जो लेफ्ट वाला साइड है आपका वो राइट दिखता है और जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट दिखता है। दैट मीन्स कि ठीक इसके क्या दिखता है, उल्टा दिखता है। तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो भी क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तथा वस्तु जो है वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पे। और दूसरे पे चलते समय हम एक बात और बता दें, जो हमारी प्रतिबिंब है वो 6 बनेगी। 6 कैसे बनेगी, पहला जो अनंत पे रखी जाएगी ये पहला हो गई, और उसके बाद से जो दूसरा बनेगी ये वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। वक्रता केंद्र पे तीसरी हो जाएगी। फिर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जो बनेगी वो चौथी प्रतिबिंब, और जो फोकस पे बनेगी पांचवी, और जो फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी जाएगी वस्तु उसकी प्रतिबिंब बनेगी वो छठवीं प्रतिबिंब हो जाएगी। तो हम सेकेंड पे चलते हैं। फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब चलते हैं सेकेंड पे, राइट। वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में जब हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी, हम इसको समझ लेते हैं। आप देखिएगा वस्तु कहाँ रखी गई है, ये वक्रता केंद्र है और यहाँ ये अनंत है, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण है दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और सेकंड वाली जो किरण है वो रूल नंबर 3 को फॉलो करती है, यानी कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी फिर से उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जो दोनों किरणें आपस में जहाँ काटती हैं वहीं पे क्या बन जाता है, इमेज बनता है। इमेज को आई डैश से रिप्रेजेंट किए और वस्तु को ओ डैश से रिप्रेजेंट किए। आप यहाँ पे देखेंगे जो वस्तु है वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है वो इतना बड़ा बना हुआ है, और ठीक इसके आगे बना हुआ दैट मीन्स कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब आते हैं हम तीसरे प्रतिबिंब पे। इसमें ध्यान एक बात की और दीजिएगा, जो इस वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। आप चलते हैं हम प्रतिबिंब नंबर 3 पे। तीसरे प्रतिबिंब को समझते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसको देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर खिसका के किया तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो करती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तथा जो दूसरी किरण है ये फोकस से जाने के बाद टकराएगी और फिर से ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आप देखिए वस्तु जितनी बड़ी है यहाँ पे प्रतिबिंब भी उतनी बड़ी ही बनी है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा क्योंकि दर्पण के आगे बना हुआ है, उल्टा होगा, और आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी वस्तु मैंने रखी थी उतनी बड़ी प्रतिबिंब बन चुकी है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब नंबर 3। अब हम आते हैं प्रतिबिंब नंबर 4 पे। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच रखी हो तो इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र में आप देखिए फिर से ये रूल नंबर 1 को ही फॉलो करती है। जब मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया है, वक्रता केंद्र से उठा करके
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा है। ओ डैश इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है वस्तु, इसलिए मैंने ओ से डिफाइन किया है। और ये जो पहली किरण है ये रूल नंबर 1 को फॉलो करती है। रूल नंबर 1 दैट मीन्स कि जो आने वाली किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फिर से फोकस से होकर के ही जाएगी। और यहाँ पे फोकस से आने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखी हुई, तो वस्तु इतनी छोटी है, लेकिन जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जहाँ पे दोनों किरणें आपस में काटती हैं, हमेशा प्रतिबिंब वही बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से क्या हो चुकी है, बहुत ही बड़ी हो चुकी है, और ये दर्पण के आगे बन रहा है। दैट मीन्स कि ये वास्तविक होगा, और ये क्या होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति कहाँ है, दैट मीन्स कि वो कहाँ है, यानी कि वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अब आते हैं हम प्रतिबिंब नंबर 5 पे। अब देखते हैं रूल नंबर 5 यानी कि प्रतिबिंब नंबर 5वां कहाँ पे बनता है, कहाँ पे मैंने वस्तु रखी है, वस्तु को कहाँ रखा गया है, ये मुख्य फोकस, यानी कि मैंने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस से उठा करके और कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस पे रख दिया। तो चलिए इसके चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, वस्तु को खिसका करके फोकस पे कर दिया है। फिर से ये रूल नंबर 1 को ही फॉलो करेगी। जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण है वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, तथा यहाँ पे आप दूसरा देख लीजिए कि जो वक्रता, यहाँ से वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण है मुख्य अक्ष से यहाँ पे दर्पण से टकराने के पश्चात ये वक्रता केंद्र से ही होकर के वापस जाएगी। ये दोनों जाकर के आपस में अनंत में मिलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जितनी यहाँ पे इतनी बड़ी वस्तु है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा बिकॉज के दर्पण के आगे बना हुआ है, और उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब हम आते हैं प्रतिबिंब नंबर 6 पे। अब हम आते हैं प्रतिबिंब नंबर 6 पे। प्रतिबिंब नंबर 6 को हम देख लेते हैं। मैंने वस्तु को खिसका करके फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा है, और यहाँ पर ध्रुव के बीच में रखा है। आप यहाँ पे देखिए ये रूल नंबर 1 को ही फॉलो करेगी। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण होगी वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तथा दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, तथा ये दर्पण से टकराने के पश्चात फिर से इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों कहीं भी ये वक्रता केंद्र से जाने वाली जो है किरण है फिर से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जो है कहीं भी आपस में मिलती नहीं है। इसका प्रतिबिंब बहुत ही वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए अब वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब धीरे धीरे करके बड़ा बनता जाता है। वे प्रतिबिंब कहीं, ये दोनों किरण कहीं मिलने वाली आपस में नहीं है। तो ये जो किरण है दर्पण के पीछे आप इसे देखिएगा, डॉटेड लाइन से मैंने लगा रखा है, आपस में यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यहाँ वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब हमारा बन चुका है। क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, इसलिए बिकॉज क्योंकि दर्पण के पीछे बना हुआ है, और दर्पण के जो पीछे बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। राइट, तो हमने समझ लिया अब अवतल दर्पण का। अब हम चलते हैं, समझते हैं उत्तल दर्पण का। अब टेंशन मत लीजिएगा, अब मैं इसको लिखना भी सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने देखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा पूरे 6 प्रतिबिंब बनते थे। उत्तल दर्पण द्वारा कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है जब वस्तु अनंत पर होती है तो देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। मैंने ए बी से यहाँ पे लिख रखा है अनंत पे। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बहुत ही छोटा होता है। आप देखिए यहाँ से ये पहली जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर चली तथा दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या हुई, इस मार्ग से वापस लौट गई और ये मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बात और देखेंगे दूसरी, यहाँ से जो मुख्य फोकस से चलने वाली किरण है दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो चुकी है, और 2 किरणें पीछे आपस में क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और वस्तु का यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी हुआ क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है, और सीधा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। अब देखिए वस्तु जो है इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा बन चुका है। राइट,
तो अब आते हैं हम दूसरे पे। देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा स्थिति क्या है, यदि वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं रखी है। ये हो गया हमारा अनंत यहाँ पे, और ये दर्पण यानी कि ध्रुव है, इसके बीच में ये अनंत है, और यहाँ पे ये ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु रखी गई है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो मुख्य के समानांतर चलने वाली किरण है वो दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ से मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरा जो किरण है ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तथा दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों जो किरणें हैं आपस में जहाँ मिलती हैं, यहीं पे ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो इतना छोटा बनेगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे। अब एक चीज़ आप लोग अच्छे से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यह उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब है, राइट। तो वस्तु की स्थिति यानी कि मैंने 6 इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे 6 प्रतिबिंब बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। और यहाँ पे देखिएगा, जब वस्तु क्या हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। और वस्तु कैसा प्रतिबिंब, प्रकृति कैसी होगी, इसका वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तथा वस्तु से छोटा होगा। और जब यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे रखी होगी तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगी वक्रता केंद्र पे ही बनेगी, और ये वस्तु के क्या होगी, बराबर होगी। इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। और वास्तविक उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। वैसे आप लोग चौथा, पाँचवा, छठा को करेंगे, और फिर से उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब की बनी हुई स्थिति तथा प्रकृति को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम ये बता देते हैं कि जो लिखने वाली बात है वो कैसे लिखेंगे। आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर है, मतलब कि रखी गई है, उससे आने वाली किरणें आपस में समांतर होंगी। एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल पे एक ही बिंदु आई पर मिलती है, और जहाँ पे मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। आप इसको अपने आप से बना करके लिख सकते हैं। जब आपको चारों नियम याद हो तब तक आप लोग यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।